मोरालिटी और अखलाकियात भी दो तरह की होती है। एक सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है और एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है। सब्जेक्टिव मोरालिटी यानी इनफरादी अखलाकियात, यानी जिसमें आप खुद, आपके हमख्याल, आपका मसलक, आपका मुल्क या आपका माशरा या आपका मज़हब जो है, वो जो चीज़ सही या गलत समझते हैं उसको आप सब्जेक्टिव मोरालिटी कह सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी यानी पूरी दुनिया जिसको सही और गलत कहती है उसको आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो ईसाई हैं, मसीही हैं, मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं या बुद्ध मत के किसी भी, या एथियस्ट ही क्यों ना हो, मुल्हिद ही क्यों ना हो, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, वो भी झूठ बोलने को गलत कहते हैं। झूठ बोलने को गलत कहते हैं, कत्ल को गलत कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को गलत कहते हैं, चोरी डकैती को गलत कहते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल तौर पर मानी जाती हैं, मोरालिटी का हिस्सा हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपके सब्जेक्टिव मोरालिटीज़ हैं। हमारे माशरे में ये होता है, हमारे मुल्क में या अमूमन हमारे मसलक में और मज़हब में ऐसा होता है कि मैं जो जिस चीज़ को जो है अच्छा नहीं समझता अखलाकी तौर पर, मैं कहता हूँ कि अगर अगर मैं दूसरे को उस हरकत करते हुए या उस काम में पाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये लोग गलत हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम में पर्दे का हुक्म जो है ना, मतलब औरत के, वो भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के नज़दीक मुख्तलिफ हैं। कुछ जो है ना वो वेल करने को सिर्फ़ जो है ना वो पर्दा समझ लेते हैं, यानी सर को ढाँप लेना, बाल नज़र ना आए चेहरे की जो है वो को छुपाना उसको वो ज़रूरी नहीं समझते, ठीक है। और जो बिल्कुल रेडिकल किस्म के जो है वो मुसलमान हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो कहते हैं जी कि मतलब नाक तक जो है ना पर्दा होना चाहिए और सिर्फ आंखें ही खुली होनी चाहिए, और हाथ का पर्दा भी जो है ना वो कुछ लोग कहते हैं, कुछ तो आवाज़ का पर्दा भी कहते हैं कि बहुत शदीद जो है ना पर्दा होना चाहिए। तो इस तरह एक मज़हब, एक मसलक, सॉरी, एक मज़हब के अंदर ही कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और मुख्तलिफ राय पाई जाती है। तो जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है आपके, यानी अब वो औरत, अच्छा, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार बेल ना भी हो, आप ना भी सर ढांपें तो कोई इतना मसला नहीं है। कहते हैं जी वो शर्म आँख में होती है या आपकी आंखों में होती है। कुछ मुसलमान ऐसे भी जो कहते हैं जी कि सर ढांपना, चेहरा ढांपना तो आज़ाद मुसलमानों की निशानी थी, जबकि लौंडियों के लिए तो पर्दे का जो है ना वो हुक्म नहीं था, और अगर वो पर्दा करती थीं, सर को ढांपती थीं, तो उनको सज़ा दी जाती थी। ये भी रिवायात आती हैं, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट मुसलमानों के अंदर है। अब एक ही मज़हब के अंदर इतने स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए हैं, तो एक स्कूल ऑफ थॉट वाला अपनी सब्जेक्टिव मोरालिटी, अपने मसलक की, अपने फ़िरके की मोरालिटी को लेकर कहता है जी कि मैं ही ठीक हूँ, और मेरे ही मज़हब का बंदा जो इस सब्जेक्टिव मोरालिटी को सही नहीं समझता, वो उसके खिलाफ जो है ना वो ज़बानें तनकीद खोल देते हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फतवे देते हैं जी कि वो अच्छे नहीं हैं। बल्कि वो ऐसे ऐसी औरतें और ऐसे मर्दों को भी देखा गया है कि जो ऐसी औरतों को, कि जो पर्दे को मतलब वाजिब नहीं समझते उनके लिए जो है ना वो सख्त अल्फाज और बहुत जहन्नम की वईदें और इस तरह की चीज़ें भी कहते हैं। मेरे बात करने का मकसद ये है कि सब्जेक्टिव मोरालिटी, यानी आप जिसको आप एक तजर्बात, मुशाहदात और तहकीक के नतीजे में जिस चीज़ को अपना अखलाकी हक समझते हैं, अखलाकियात में शामिल समझते हैं, मैंने गुजारिश की ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वही जो है वो हालात व वाक़ियात पेश आते हों और दूसरे की तहकीक भी उसी नतीजे पे पहुँचे, ठीक है। आप एक ही बात मतलब 3 बंदों को बताएँ, वो मुख्तलिफ तरीके से समझता है उसे। तो जब आप अपनी सब्जेक्टिव मोरालिटी दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे कि जी जो मैं सही समझता हूँ, तुम भी वही समझोगे तो तुम भी अच्छे होगे, मगर ना तुम भी गलत होगे और मैं तुम पर फतवा लगाऊंगा, तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, माशरे में फसाद पैदा होता है, अमन व अमान नहीं आता।